ताकि लक्ष्मीबाई को दिया सम्मान। ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर विवादों में आने के बाद सर्वोपरि भारती जी है हमारा नाम। ग्वालियर के मुख्य चौराहे फूलबाग में अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहे धरना प्रदर्शन का आज 18वां दिन चल रहा है। इस अवधि में इस चौराहे से प्रदेश के अनेकों मंत्री और राजनेता गुजरे। 2 दिन पहले ही धरना स्थल से 50 कदम दूरी पर प्रदेश के मुखिया ने एक जनसभा की, किंतु किसी ने इन विद्वानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया। बता दें कि प्रदेश के 4500 अतिथि विद्वान अपनी मांग को लेकर विरोध धरने में डटे हुए हैं। इनका ये विरोध आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव डाल सकता है। इनका कहना है कि कमलनाथ सरकार के समय वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों को भरोसा दिलाया था कि वे उनकी मांगों को सीएम शिवराज के सामने रखेंगे। सिंधिया ने दावा किया था कि वे अतिथि विद्वानों के ढाल और तलवार के रूप में सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब से वे बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्होंने अतिथि विद्वानों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया है। इन अतिथि विद्वानों ने अपने विरोध के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जूता पॉलिश, दंडवत यात्रा और हनुमान चालीसा जैसे अनेकों तरह के प्रदर्शन किए, मगर अभी तक सरकार का इस तरफ कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। क्या प्रदेश के सीएम, उच्च शिक्षा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के उच्च पदाधिकारी जन इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने के लिए जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? आइए सुनते हैं इस संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष का क्या कहना है इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। धरना ये 27 अक्टूबर से चालू हुआ है, दीपावली के बाद। जैसा कि माननीय सिंधिया जी ने टीकमगढ़ की सभा में 2019 में जब वो कांग्रेस सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय माननीय बोला भी था टीकमगढ़ की सभा में कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण का जो अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ है 17.22 पर, उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। कमलनाथ जी के लिए बोला था, और अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई, काफ़ी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ने जब चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा भी था, इसलिए इनको पूरा करें, इनका नियमितीकरण करें जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। नहीं तो मैं इनके साथ में सड़क पर उतरूँगा और इनकी ढाल भी बनेंगे, तलवार भी बनेंगे, क्योंकि ये अतिथि विद्वान हैं और ये पूरी यूजीसी की योग्यताएँ रखते हैं। और नियमितीकरण के लिए जब आपने बोला फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो माननीय सिंधिया जी को याद दिलाने के लिए कि आप तो जीत कर राजभवन पहुंच गए, मंत्री बन गए, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी सड़कों पर ही है और आपसे आप लगाए हुए बैठे हुए हैं कि आप हमारी जो नियमितीकरण की मांग है वो कब पूरा करेंगे, जल्द से जल्द पूरा करें। जैसा कि अभी आप मीडिया के माध्यम से सुनने के लिए आया कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो इसलिए अतिथि विद्वानों ने श्री रामचरितमानस का पाठ किया और कल उसका यहाँ पे भंडारा था, सभी लोगों ने प्रसादी पाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी अभी 3 दिन का अधिवेशन एबीवीपी का, वो यहाँ पर आए, जबकि हमारे आंदोलन स्थल से 50 कदम की दूरी पर अधिवेशन चल रहा है। वही माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारा आंदोलन चल रहा था भोपाल में फाजानी पार्क में 16 दिसंबर 2019 को, तब वो 10 किलोमीटर दूर से हमारे आंदोलन स्थल पर आ गए और आज वो 50 कदम दूरी पर हमारे आंदोलन स्थल पर नहीं आए, जो कि उन्होंने अपने हमारी सभा में आकर बोला था कि कमलनाथ जी के लिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए, कि अतिथि विद्वानों की मांगे जायज़ या नियमितीकरण की इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए कमलनाथ जी, नहीं तो इनकी आय आपकी सरकार को लोडी होगी। और ये इधर से उठाकर नहीं बना दिए जाते, इनकी नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के तहत होती है। अगर महाविद्यालय नहीं है तो महाविद्यालय खोल लो, पद नहीं है तो पद बढ़ा लो। अब यही स्थिति आपके सामने है। जब आप सुझाव दूसरी सरकार को दे सकते हो तो आप अमल क्यों नहीं कर रहे हो? हम सभी लोग यही सोच रहे हैं कि आपको बने हुए 3 साल हो चुके हैं, अभी भी अतिथि विद्वान और आपसे ज़्यादा पीड़ा हमारी कौन समझ सकता है? क्योंकि आप तो रात के 2-2 बजे तक बैठे रहे थे, हमारे आंदोलन स्थल छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे थे। क्या आपने इनकी जब से सरकार बनी है उसके बाद में कोई ज्ञापन दिए हैं इन लोगों को, सिंधिया जी को या मुख्यमंत्री को? माननीय सिंधिया जी को तो काफ़ी बार मिले भी है यहाँ पर,
लेकिन सरकार बनने के बाद अभी 10 दिन पहले भी मिले थे, अभी 4 दिन पहले एरोड्रम पे भी मिले थे, जाके एरोड्रम पे अभी मिले थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था और उन्होंने खुद ने ही बोला था गाड़ी रोक के, अरे रुको रुको, हम आपसे ही मिल रहे हैं और आप लोगों का जो नियमितीकरण का काम है बहुत जल्दी उसे पूरा कर रहे हैं हम। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो मिलने के लिए समय ही नहीं देते हैं। कम से कम हमने 100 बार कोशिश की होगी मुख्यमंत्री जी से कि आप हमें मिलने का समय तो दो, हमारी जो समस्या वो तो आप सुनो। 2023 में चुनाव है, क्या होगा? क्योंकि घमंड किसी का भी नहीं चलता है, कोई भी हो, रावण का नहीं चला। नहीं, बिल्कुल बात सही है। और हम लोग इधर से उधर, आपके मंत्री जी बोलते हैं कि पीएफसी कराएंगे, पीएफसी। अब आप हम लोगों से कोशिश करने में लगे हुए कि हम पीएफसी दे जाके, आप पीएफसी उनकी भी कराओ ना नियुक्ति, जो आप पेंशन के लिए बोल रहे हो। पेंशन वालों की भी जब भी पेंशन मिलेगी जब आप उनकी पीएफसी कराओ। और जब आप जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहते हैं उनको आप आयोग का अध्यक्ष बना देते हो, उनकी भी पीएफसी के द्वारा ही नियुक्ति करो। जितने भी आप आयोग के अध्यक्ष बनाओ, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 50 साल की उम्र पे आके कौन कौन पीएफसी निकाल लेता है, और उनकी भी कराओ। जो आप राज्यसभा के द्वारा भेज दिए जाते हो, मंत्री बना दिए जाते हैं, उनकी भी नियुक्ति पीएफसी के द्वारा हो। अच्छा, नियमितीकरण के अलावा आपकी इस धरने में और क्या क्या मांगे हैं? नियमितीकरण के अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है। हमारी एक ही मांग है, अदर राज्यों में, बीजेपी शासित अन्य राज्यों में अतिथि विद्वानों को नियमित किया गया है। जैसे हरियाणा में किया है, हिमाचल में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, और भी कर्नाटक में किया है, और भी जो सरकार है उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया है, पंजाब में किया है, और वो आपके दिल्ली में किया है। फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि बीजेपी सरकार ने 2003, 2005, 2007 में एडॉक वालों को, आपाती वालों को, इन लोगों को नियमित किया है। फिर अतिथि विद्वानों को नियमित करने में क्या दिक्कत आ रही है? या फिर आप लोग जो बाहरी राज्य के उम्मीदवार रहते हैं उन्हीं लोगों को क्या ना नियुक्त कर सकते हो पीएफसी के द्वारा। 2017 में वोट हम आपको देते हैं और पीएफसी के द्वारा नौकरी आप देते हो अदर राज्य वालों को। ये कहाँ का न्याय है? जैसे कि आपने 2017 में पीएफसी कराई थी, उसका हाल आप देख ही रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार आप सरकार की खिंचाई की है, हाई कोर्ट ने 3-4 बार उसमें बोल दिया कि आप रिवाइज लिफ्ट दो, रिवाइज लिफ्ट दो। 6 साल 7 साल हो चुके उस पीएफसी को, अभी भी वेटिंग लिफ्ट उठाई जा रही है। अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि फॉलन आउट जिसका शब्द दिया हुआ है, फॉलन आउट कर दिया जाता है। क्योंकि ये इनकी एक सोची समझी साजिश रहती है सरकार की। जो पुराने लोग हैं, जो 25-25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग जैसे हमको 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 50 साल की 55 साल की उम्र हो चुकी है। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? यही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था, इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे, कौन इनको नौकरी देगा? लेकिन अब आपकी खुद की समझ में नहीं आ रहा है, फॉलन आउट कर दिए जाते पुराने लोगों को। हमारे समय पर हमारी परसेंटेज बनती थी 60-65%, अब बच्चों की बन रही 95%। क्या संभव है कि हम लोग उनसे टक्कर ले पाएंगे परसेंटेज में? फिर भी हम लोगों का इतना है कि हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि हम मतलब उसमें परसेंटेज में आ जाते हैं। और आपके अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री जी, आप स्वयं हम लोगों को बाहर करने की पूरी प्रक्रिया, अभी कल ही देखो 4-10 लोगों की लिफ्ट निकाल दी गई। पहले लिफ्ट पेपरों में आती थी, उस पर डलती थी, हायर एजुकेशन की साइड पर डलती थी। अब साइड पर नहीं डलती है, सीधे प्राचार्य को मेल होता है, प्राचार्य को पता चलता है कौन कौन फॉलन आउट हो गए, कौन कौन ये हो गए। अतिथि विद्वानों को आप बाहर करने की साजिश बंद करो। जो आपने बोला है नियमितीकरण का, उसे जल्द से जल्द पूरा करें। अतिथि विद्वानों का भविष्य बर्बाद न, उनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं। जी, हम लोग 4500 अतिथि विद्वान हैं, जिसमें ग्रंथपाल, कीड़ा अधिकारी, हम सभी लोग उसमें शामिल हैं। और हमारे सभी अतिथि विद्वान यहाँ पर हैं, चाहे वो रीवा से हो, सागर से हो, छतरपुर से हो, भोपाल से हो। सब ये भोपाल से है, ये सागर से है, सब रीवा से हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल हमारी संख्या और आ जाएगी। हम सभी कहने का मतलब ये है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे मान्य नहीं होती नियमितीकरण की। और एक चीज़ और हम सरकार को बताना चाहते हैं, ये एक सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग ध्यान से सुन लें। अतिथि विद्वान ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, वोटर होते हैं। और एक अतिथि विद्वानों के परिवार में 5 सदस्य होते हैं। अब आप स्वयं देख लेना कि कितने लोगों का
मतलब ये कि वोटरों को ये वो कर सकते हैं कि सरकार प्रभावित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही का मतलब ये था कि अगर ये प्रदर्शन यहाँ के बजाय भोपाल में राजधानी में किया जाता तो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होता। ऐसा नहीं है सर, पहले भी 2017 में भी हमने किया था, जब पवैया जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब भी उन्होंने हमारी मांग मानी थी। पहले हमको जो पीरियड वाइज मिलता था 275 रुपये, उसका उन्होंने करके 1500 रुपये पर डे कर दिया था। पवैया जी ने हमारी मांग मानी थी, इसी सरकार ने हमारा अच्छा भी किया है, पैसे भी बढ़ाए हैं। लेकिन ये है अब हम सरकार से, जो सरकार ने हमें वादा किया था आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि हमारी सरकार होती तो हम पहले ही कैबिनेट में इनका नियुक्तिकरण करते। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भोपाल में अगर करते तो वहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। भोपाल में भी हम कर चुके हैं, 3-4 बार हम भोपाल में किया है। अभी हमने 5 सितंबर को भी भोपाल में किया था, शिक्षा दिवस के दिन। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि सिंधिया जी हैं, सिंधिया जी ने हमारे लिए बोला था कि हम इनकी ढाल भी बनेंगे, इनकी तलवार भी बनेंगे। वो देखिए, आप ट्वीट देखिए। तो हम उनको याद दिलाने के लिए आए कि आप हमारे लिए सड़कों पे रहें, हमारी रक्षा करें आके, आप हमारी ढाल भी बनो आके, तलवार भी बनो आके। क्योंकि अतिथि विद्वान आज के समय बहुत बुरी स्थिति में है, ना उनका कोई भविष्य है, कहीं कुछ नहीं है। सरकार उनको जैसे दूध में से आप मक्खी निकाल के फेंक देते हो, उस तरीके से 25 साल हो गई सेवाएं करते करते, उसके बाद भी कह रहे हो चलो हटाओ इनको, नौकरी से हटाओ। ये कहाँ का न्याय है? थैंक यू। मैं आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश जी, धन्यवाद।